आखिर ये क्यूआर कोड में 3 स्क्वायर क्यों बने होते हैं? इस रेस्टोरेंट में एक जिंदा लड़की के ऊपर खाना क्यों सर्व करते हैं? और ये एरोप्लेन के टायर्स कितनी लैंडिंग के बाद चेंज किए जाते हैं? दोस्तों वीडियो का हर एक पार्ट बहुत अमेजिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही चैनल सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, हम में से कुछ लोगों को कुत्ता पालने का बहुत शौक रहता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कुत्ता पालने की जगह खुद कुत्ता बन गया। ब्रिटेन में रहने वाला टॉम नाम का एक ऐसा इंसान है जिसका नाम कुत्तों वाला है, तो वो खुद भी कुत्ता बन गया। और ये बात मैं नहीं, इसके यहाँ के लोग खुद कहते हैं। टॉम नाम के शख्स ने कुत्ते की ड्रेस पहनकर सारा दिन रह लेता है, और ये सिर्फ ड्रेस पहनकर ही नहीं रहता बल्कि कुत्ते की तरह चलता भी है और खाता भी कुत्तों की तरह है। नंबर 9, आप सबने वोडाफोन की एक कार्टून वाली एड जरूर देखी होगी, लेकिन इस एड में जो कार्टून है वो एनिमेटेड नहीं बल्कि इंसान है जिन्हें जूजूस की ड्रेस पहनाकर एक्टिंग कराई गई है। नंबर 8, आप सबने रजनीकांत की रोबोट मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें एक चिट्ठी नाम के एक रोबोट में एक रेड चिप और ग्रीन चिप लगाई गई थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा सच में हुआ था? एक बार एक साइंटिस्ट ने 2011 में एक रोबोट को इन्वेंट किया था, जिसमें रोबोट से पहले ग्रीन चिप लगाकर ये पूछा गया कि क्या रोबोट इंसान पर राज कर सकते हैं? तो रोबोट ने जवाब दिया नहीं, रोबोट इंसान पर राज नहीं कर सकते। लेकिन जब रोबोट में रेड चिप लगाई और उससे पूछा गया कि क्या रोबोट इंसानों पर राज कर सकते हैं, तब उस रोबोट ने जवाब दिया कि तुम लोग चिंता मत करो, हम तुम इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस तुम पर राज करेंगे। रोबोट के इतने कहते ही साइंटिस्टों ने रोबोट को तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया और उसको वहीं के वहीं नष्ट कर दिया। नंबर 7, एक ऐसी इन्वेंशन जो अगर पूरी हो जाती तो आज आप सबको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती। आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरी रिसर्च से ये पता चला है कि निकोला टेस्ला, जो कि एक पॉपुलर साइंटिस्ट हैं, उनका एक प्रोजेक्ट था वार्डन क्लाइव टावर। वो अपने इस प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन फंडिंग की वजह से उनका ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। लेकिन असली बात यह है कि हमारे देश के कुछ करप्ट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन ने उनका ये प्रोजेक्ट रुकवा दिया। अगर निकोला टेस्ला अपनी ये इन्वेंशन कंप्लीट कर लेते तो आज हम सबको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती। नंबर 6, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि इस धरती पर कौन सा जानवर कितने टाइम के लिए धरती पर रह सकता है? नहीं पता? तो चलो मैं बताता हूँ। हमारी धरती पर कछुआ सिर्फ एक ऐसा जानवर है जो कम से कम 250 से 300 साल तक जिंदा रह लेता है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, कछुओं के दांत नहीं होते, तो जो लोग इन्हें छूने में डरते वो इनको बिना डरे छू सकते हैं। और इनका एक फेस्टिवल भी है जो हर साल 23 मई को वर्ल्ड टर्टल्स डे के नाम से मनाया जाता है। नंबर 5, आप सबने बहुत से पेड़ देखे होंगे जिसमें उन पेड़ों की अलग अलग खूबी होती है, लेकिन एक ऐसा भी पेड़ है जिसको अगर हम काटेंगे तो उसमें से खून बहता है। ये पेड़ साउथ अफ्रीका के जंगल में पाए जाते हैं और इसका नाम सोकोट्रा ड्रैगन ट्री है। और इस पेड़ की सबसे खास बात यह है कि अगर किसी इंसान को खून से रिलेटेड कोई बीमारी है तो इस पेड़ के खून से उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। और इस पेड़ से खून निकलने का मतलब यह है कि पेड़ों में भी जान होती है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। नंबर 4, दोस्तों आप सबने ब्रूस ली का नाम तो सुना ही होगा कि वो कितने अच्छे फाइटर हैं, और आज तक उनसे बेहतरीन जैसा फाइटर और कोई नहीं है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टीवी पर जो ब्रूस ली एक्टिंग करते थे उनका वो फाइटिंग क्लिप आपको स्लो करके दिखाया जाता था, क्योंकि ब्रूस ली की किक इतनी फास्ट थी कि वो कैमरे में भी रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी। इसलिए उनकी किक को 34 फ्रेम धीरे करके दिखाना पड़ता था, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ब्रूस ली नकली एक्टिंग कर रहे हैं। नंबर 3, आज के टाइम में रेस्टोरेंट्स वालों ने अपने काम को बढ़ाने के लिए तरह तरह के ऑफर्स अपने रेस्टोरेंट में लाते रहते हैं, लेकिन एक रेस्टोरेंट वाले ने तो हद ही कर दी, क्योंकि अगर ये रेस्टोरेंट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको डिश किसी प्लेट या बाउल पर नहीं बल्कि एक लड़की की बॉडी पर रखी हुई मिलेगी। दोस्तों न्यू ताई मोरी रेस्टोरेंट जो कि जापान में है, इस रेस्टोरेंट में आपको टेबल और चेयर तो मिलेगी, लेकिन जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको खाना एक जिंदा लड़की की बॉडी पर रखा हुआ मिलेगा, और आपको उसकी बॉडी पर से खाना उठाकर अपनी प्लेट में डालना होगा। और टेबल पर लेटी हुई लड़की से बात करना या उसको घूरना बिल्कुल मना है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि एरोप्लेन का टायर कितना वजन उठा सकता है और उनके टायर्स कितनी लैंडिंग और टेक ऑफ के बाद चेंज किए जाते हैं? दोस्तों एरोप्लेन के टायर्स बहुत ही ज्यादा मजबूती से बनाए जाते हैं और एरोप्लेन का सिर्फ एक टायर 38 टन तक का वजन उठा सकता है, लेकिन एरोप्लेन के टायर सिर्फ 500 बार ही टेक ऑफ और लैंडिंग कराई जा सकती है। और जब टायर्स के 500 राउंड पूरे हो जाते हैं तो उसके टायर्स के ऊपर एक मोटी ग्रिप चढ़ा दी जाती है, जिससे टायर फिर से 500 बार टेक ऑफ और लैंडिंग कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरह टायर के ऊपर ग्रिप बस 7 बार ही चढ़ा सकते हैं। नंबर 1, आज के टाइम में बहुत सारी कंपनी ने अपने यूपीआई एप्स लॉन्च किए हैं और सभी के क्यूआर कोड सेम ही होते हैं, लेकिन इन क्यूआर कोड्स में ये 3 स्क्वायर क्यों बने होते हैं? पहले के टाइम में ब्लॉक के बीच में एक सर्कल वाले कोड होते थे, जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, अगर हम एक साथ एक से ज्यादा कोड स्कैन करते थे तो वो स्कैन नहीं हो पाता था, और अगर थोड़ा सा भी कोड खराब होता था तो वो स्कैन करना बंद कर देता था। इसलिए 1994 में क्यूआर कोड को लॉन्च किया गया, जिसमें 3 स्क्वायर बनाए गए, जिससे ये काफी तेज और हमेशा सिक्योर रहता है। और इसमें एक चौथा स्क्वायर भी बना हुआ है, जिससे ये बताता है कि क्यूआर कोड सीधा है या उल्टा। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में।